नाज़रीन, मुल्क में आटे की क़िल्लत, उसके हसूल में आवाम को पेश आने वाली दुश्वारियों और महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट्स आपने मुलाहिज़ा की। इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमत या कि मौजूदा हुकूमत, या कि दोनों? और मौजूदा हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? इन सब सवालों का जवाब जानते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत और दानिश्वर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम से। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो बदहाली है मईशत की, इसकी असल ज़िम्मेदार पीटीआई हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत है, या कि दोनों हैं? साफ़ी साहब, जब हम मईशत की बदहाली की बात करते हैं तो आम आदमी की ज़ुबान में 2 सबसे बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। एक तो महँगाई का इश्यू है, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और हुकूमत के लिए इस वक़्त जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो डॉलर्स का फुक़दान है, जिसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक के ख़ज़ाने में डॉलर्स तकरीबन ख़त्म हो गए। अब 2 हक़ाइक़ आपके सामने रख देता हूँ डॉलर के फुक़दान के हवाले से। देखिए, सितंबर 2021 में हमारे ख़ज़ाने में कोई 20 अरब डॉलर पड़ा था। उस वक़्त पीटीआई की हुकूमत थी। अप्रैल में, यानी कि सितंबर और अप्रैल के दरमियान कोई 7 महीने पीटीआई की हुकूमत रही। 20 अरब डॉलर से डॉलर्स का ख़ज़ाना जो है वो गिर के 10 अरब पे पहुँच गया। तो फिर अप्रैल का महीना आया, पीडीएम की हुकूमत आई और अब हम बैठे हैं तकरीबन 4.5 अरब पे। तो 10 अरब से फिर दोबारा से आधे रह गए 4.5 अरब पे। तो डॉलर का जो फुक़दान शुरू हुआ है, उसका जो रुझान है, उसकी जो जड़ें हैं, वो तो पीटीआई की हुकूमत के दौरान शुरू हो गई थी। सितंबर 2021 से मुसलसल ये मामला चल रहा है, गिरता आ रहा है। तो इसको अगर मैं ऐसे रखूँ आपके सामने कि मईशत जो है उसको एक गहरी खाई में छोड़ के जा रहे थे पीटीआई वाले अप्रैल के महीने में, और फिर जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने खोदना बंद नहीं किया। तो खाई के अंदर हम गए थे, लेकिन पीडीएम ने मज़ीद खुदाई की और हम और गहरे उस खुदाई में जो है वो चले गए। डार साहब डॉलर कंट्रोल करने के माहिर समझे जाते थे, लेकिन इस मरतबा बजाय इसके कि वो डॉलर को कंट्रोल करते, डॉलर ने इसहाक डार को पिछाड़ के रख दिया है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, 8 अरब इंसानियत बसती है इस दुनिया में, और यकीन जानिए कि उनमें से किसी को भी ये नहीं पता कि रुपए और डॉलर का क्या रेट होना चाहिए। एक एंटिटी हम कहते हैं जिसको पता है कि ये डॉलर रुपए का क्या रेट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं मार्केट। यानी कि मार्केट के अंदर जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं, वो ये तयन करें कि डॉलर का रेट क्या है। तो एक तो मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में जो बहुत ही बड़ी गलती हुई, वो ये है कि हमने इंटरबैंक का रेट जो है उसको फिक्स कर दिया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। वो कहीं अब 227 पे बैठा है। ओपन मार्केट में आवाज़ें हमें आती हैं 255, 260 की। इसके नताइज साफ़ी साहब बड़े ही खतरनाक हुए हैं। देखिए, अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि इंडस मोटर कहती है कि वो भी अपना प्लांट बंद कर रहे हैं। सुजुकी वालों ने प्लांट बंद कर दिया। मिलेट ट्रैक्टर की तरफ से खबर आई कि बंद कर रहे हैं। डॉलर्स वाले बंद कर रहे हैं। फिर निशात चुनिया, आप सोचिए कि मियां मंशा साहब उसके मालिक हैं और वो पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियत, बहुत रिसोर्सफुल हैं। अगर वो भी अपनी टेक्सटाइल मिल नहीं चला सकते तो सोचिए कि बाकी फिर क्या बचे। तो निशात चुनिया की को 50,000 स्पिंडल बंद हो गए। फिर कोहिनूर स्पिनिंग ने कहा कि वो बंद कर रहे हैं। फिर आम आदमी के हवाले से आप देखिए कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, बहुत सारी शुगर के जो मरीज हैं। अब आप सोचिए कि कोई 30% आबादी पाकिस्तान की जो है वो उसका प्रॉब्लम शुगर का है। उसकी जो अद्वियात हैं उनकी किल्लत आ रही है। जो एक्सरे फिल्में हैं उनकी किल्लत आ रही है। जो एमआरआई की फिल्में हैं उनकी किल्लत आ रही है। तो ये जो गलती हुई है हुकूमत से, जिसमें इंटरबैंक के रेट को और ओपन मार्केट के रेट का जो डिफरेंस है, जो फर्क है, मैंने तारीख में कभी 35-40 रुपए का फर्क साफी साहब नहीं देखा है।